ड्रामा की स्टार्टिंग में एंजी अपने फ्रेंड के साथ जॉब की तलाश में एक टैटू शॉप पर जाती है, बट उसे पता नहीं था कि वहाँ वो अपने पास यानी कि एक्स बॉयफ्रेंड तियान से मिलने वाली हैं। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराती है। 6 साल पहले कॉलेज टाइम में दोनों रिलेशनशिप में हुआ करते थे और अचानक से एंजी ने तियान से ब्रेकअप कर लिया था बिना कोई रीज़न दिए। दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो पास्ट में बिताए गए वक्त उन्हें याद आने लगते हैं। तियान एंजे को ऐसे इग्नोर करता है जैसे कि वो उसे जानते भी नहीं है। एंजे यहाँ पर जॉब के लिए आई थी, लेकिन जब वो देखती है कि तियान इस तरीके से उसे इग्नोर कर रहा है तो वो वहाँ से जाने में भलाई समझती है। जिस रात उसने तियान को छोड़ा था उसके बाद उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो तियान के सामने भी आने वाली है, बट उसकी फ्रेंड कहती है कि बहुत ही फेमस टैटू आर्टिस्ट है, अगर इसकी शॉप में तुम्हारा जॉब हो गया तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। बहुत सारी लड़कियाँ तियान के चक्कर में उसके शॉप में आई हुई थी, लेकिन एंजिया वहाँ से जाने लगती है। तियान उसे कहता है, तुम यहाँ जॉब के लिए आई थी? एंजिया कहती है हाँ। तो कहते हैं ठीक है, तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। उसने एंजिया का इंटरव्यू भी नहीं लिया था, सिर्फ एंजिया उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, दैट्स वाई उसने यहाँ पर उसे ऐसे जॉब पर रख लिया था। अब ये देख कर के एंजिया तो कुछ खास खुश नहीं होती, उसकी फ्रेंड थोड़ी ज़रा शॉक जरूर हो जाती है। तियान ने बहुत सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन एंजिया को इस तरीके से बिना किसी इंटरव्यू के ही उसने जॉब पर रख लिया था। अगले दिन एंजिया जॉब पर जाती है तो जो तियान का एक और हेल्पर था वो उसे कुछ पेंट वगैरह करने के लिए कहता है, लेकिन ये देखते हैं तियान भड़क जाता है। एंजिया को उसने कुछ ढंग के जॉब के लिए यहाँ रखा था और उसे पेंट करने के लिए किसने बोल दिया। वो एंजिया को वॉशरूम में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो उसका हाथ क्लीन कर रहा होता है। एंजिया से वो पूछता है कि तुम मुझे क्यों छोड़ करके चली गई थी, क्या तुम इस बात का एक्सप्लेनेशन देना नहीं चाहोगी? एंजिया कहती है मेरे पास इस बात के एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ शब्द ही नहीं है। अब तियान यहाँ पर जानना चाह रहा था 6 साल पहले एंजिया ने उसे क्यों छोड़ दिया। वो उसे बहुत ज़्यादा वाला प्यार करता था, ये बात तो एंजिया भी जानती थी, लेकिन वो रीज़न तियान को नहीं बताना चाह रही थी। तियान के जाते ही एंजिया को मैसेज आता है कि क्लास यूनियन ने ज़रूर आने के लिए। एंजिया इतने टाइम से क्लास यूनियन अवॉइड करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पर जब उसे बुलाया जाता है तो इस बार वो मना नहीं कर सकती थी। जब वो क्लास यूनियन में जाती है तो कुछ लोग थे जो कि एंजिया से जेलस हुआ करते थे। एक लड़की एंजिया का इंसल्ट करने लगती है और वो लोग उसके और तियान के रिलेशनशिप का भी मजाक उड़ाने लगते हैं। एंजिया ने अपना स्कूल ट्रांसफ़र करा लिया था, तियान ने उसे छोड़ दिया होगा। तियान के आगे पीछे बड़ा ये घूमती रहती थी। एंजिया को ये बातें सुन के बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस लड़की से लड़ने लगती है। और यहाँ पर जो और लड़के थे वो एंजिया को बुली करना स्टार्ट कर देते, उसे छेड़ रहे होते कि ज़्यादा यहाँ पे स्वीट बनने की ज़रूरत नहीं, हम सबको पता है कि तुम किस तरीके से अमीर लड़कों को पटाना चाहती थी कॉलेज टाइम से ही, क्योंकि तुम रिच नहीं थी। और वो लोग यहाँ पर एंजिया के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर तियान आ जाता है और उस लड़की की बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई लगा देता है। फिर उसे कमरे में ले जा कर के कहता है कि तुम्हें मैंने सिखाया था ना लड़ना, तो फिर तुमने फाइट बैक क्यों नहीं किया। एंजिया भी उस लड़के से लड़ने ही वाली थी कि तब तक वहाँ पर तियान आ गया था। वो एंजिया को लेकर के इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड, इतना ज़्यादा पॉजिटिव था कि वो उसे किसी हालत में नहीं जाने देने वाला था। लेकिन 6 साल पहले अचानक से एंजिया ना जाने कहाँ गुम हो गई थी और तियान ने उसे कितना खोजा था। वो बस अचानक से ब्रेकअप करके चली गई थी और उसे एंजिया नहीं मिल पाई थी। वो एंजिया से पूछता है क्या तुम्हें रिग्रेट नहीं होता, 6 साल पहले तुमने मुझे छोड़ दिया था। एंजिया कहती है नहीं, और उसने उस हिसाब से तियान के लिए सोच करके बहुत ही सोचा समझा डिसीजन लिया था ताकि उसके लाइफ में जो कुछ भी हुआ उस वजह से तियान की लाइफ डिस्टर्ब ना हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि तियान वहाँ से चले जाता है क्योंकि उस पर पुलिस केस हो गया था। फिर एंजिया बीच में जाकर के संभालती है क्योंकि पुलिस केस उसी की वजह से हुआ था। वो जाकर के सबको बताती है कि वो लड़का उसे छेड़ रहा था, दैट्स वाई तियान ने उसे प्रोटेक्ट किया था। जैसे तैसे करके तियान को बेल मिल जाती है। इसका फ्रेंड यहाँ पर उन दोनों के बाहर आने का वेट कर रहा था। तियान के पूरे फ्रेंड ग्रुप में सबको एंजिया और तियान के रिलेशनशिप के बारे में पहले से पता था। उसका फ्रेंड यहाँ पर इनका वेट कर रहा था। वो तीनों ही बाहर जाकर के साथ में फूड शेयर करते हैं। तियान का एक और फ्रेंड यहाँ आ जाता है, वो भी एंजिया को देख के यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उन्हें पता था कि 6 साल पहले वो दोनों अलग हो चुके हैं। तो फिर एंजिया का ऐसे वापस आना किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और उसके बाद तियान कभी किसी के साथ
रिलेशनशिप में नहीं रहा। एंजे यहाँ पर ध्यान को ज़्यादा लड़ाई नहीं करने के लिए बोलती है। ध्यान उसे कहता है, अब मैं पहले वाला नहीं हूँ जो तुम्हारा साथ सारा बात मानूंगा। वो ध्यान मर चुका है और ये इसका अपडेटेड वर्जन है। एंजे कहती है, चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी है, और वो अपने घर के लिए निकलती है। एंजिया को पता नहीं था कि ध्यान उसे फॉलो करते करते उसके नए घर तक आ चुका है। कल एंजिया को बाहर निकलना था कुछ दिनों के लिए। वो ध्यान को बताने के लिए कॉल करती है, लेकिन ध्यान बहुत कॉल करने पे भी उसका फ़ोन नहीं उठाता है। एंजिया सोचती है कि शायद ध्यान को फ़र्क नहीं पड़ता है उसके होने या ना होने से। जब उसने उससे ब्रेकअप किया था तो ध्यान ने उसे हज़ारों कॉल किए थे, लेकिन एंजिया ने उसका फ़ोन पिक नहीं किया था। वो खुद को स्ट्रॉन्ग रखना चाह रही थी उस समय पे। वो अपना सामान पैक करके वहाँ से निकलती है। तभी नीचे वो ध्यान को देखती है। वो उसे कहता है, तुम मुझे वापस से छोड़ के जाने का प्लान कर रही हो क्या? तो मैं ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। ज़िंदगी मुझे बार बार मौका नहीं देने वाली है। इस बार जब तुम मुझे मिली हो तो फिर मैं तुम्हें किसी हालत में खुद से दूर नहीं होने दूंगा। और तुम मुझे एक एहसान करती हो। तुमने बीच में ही रिलेशनशिप ऐसे तोड़ करके गया था और तुम्हें वो एहसान तो पूरा करना ही पड़ेगा। एंजिया ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी, लेकिन वो यहाँ पर ध्यान को हर्ट नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से दोबारा उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाह रही थी। जैसा कि एंजिया ने पहले ध्यान को ब्यूटी बोन पर लब बाइट दिया था, वैसे ही ध्यान भी यहाँ पर एंजिया को ज़ोर से बाइट करता है। एंजिया उसे नहीं रोकती है और फिर वो उसे अपने घर चलने के लिए बोलता है, तो एंजिया चुपचाप ध्यान के साथ उसके घर चली जाती है। फ्लैशबैक में एंजिया याद करती है कि ध्यान की मॉम ने जब उसे अबैंडन किया था, पैसे देकर के ये बोला था, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो, चले जाओ मेरी ज़िंदगी से। ये चीज़ एंजिया ने देख लिया था। इसके बाद से ही दोनों के बीच दोस्ती, प्यार, मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। तेज़ तेज़ बाइक राइड करके ध्यान एंजिया को घर लेकर के आता है, जहाँ पर कि वो उसे ऊपर वाले कमरे में रहने के लिए बोलता है। एंजिया को फ्रेशन अप होना था। वो वॉशरूम में जाती है तो देखती है पानी ही नहीं आ रहा। वो नीचे ये बात ध्यान को बताने के लिए जाती है। ध्यान कहता है, एक्चुअल में मैं मोस्टली नीचे वाला ही वॉशरूम यूज़ करता हूँ, ऊपर कोई नहीं रहता, शायद इसीलिए कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, तो मेरा वॉशरूम यूज कर। लेकिन एंजिया यहाँ पर साई फील कर रही थी और ध्यान को वो कहती है कि नहीं वो ठीक है, वो ऐसे ही रात बिता लेगी। ध्यान उसे जानबूझ करके छेड़ता है उसके लव बाइट को देख करके, जो कि उसने खुद ही उसे दिया था। आफ्टर दैट वो अपने कमरे में फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है। अगली मॉर्निंग वो उसे एक पेंटिंग स्टूडियो में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि एंजिया को पेंट करने के लिए बोलता है। लेकिन उसके डैड के गुजरने के बाद एंजिया को ऐसा शौक लगा था, उसने पेंटिंग ही छोड़ दी थी। और यहाँ पर ध्यान उसे ज़िद करता है वापस से पेंटिंग करने के लिए। तो उसके ज़िद करने पर एंजिया यहाँ पर एक बार ट्राई करने का कोशिश करती है। दूसरी तरफ जिजी नाम की एक लड़की, जो कि ध्यान को पसंद करती थी, उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए काफ़ी दिनों से पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन ध्यान उसे भाव ही नहीं देता था। वो दोनों नीचे बात कर रहे होते हैं, तभी एंजिया ऊपर से नीचे आ जाती है और यहाँ पर इस तरीके से बोलती है कि एक्चुअली मुझसे पेंटिंग नहीं हो रही, तुम किसी और को ढूंढ लो। अब यहाँ पर ध्यान उस पर गुस्सा करने लगता है। जीजी पूछती ध्यान से, ये कौन है? तो ध्यान कहता है कि बस क्लासमेट है। एंजिया भी उन्हें इग्नोर करके जाने लगती है। ध्यान उसे कहता है, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा क्या? तुम्हें पेंटिंग करना ही होगा। वो एंजिया के साथ ज़बरदस्ती कर रही थी। ध्यान जीजी को देखते हुए कहता है, ये लड़की मेरे साथ सोना चाहती है। एंजिया कहते हैं, आई नो कि तुम इतने चीप नहीं हो कि किसी के साथ भी इस तरीके से रात बिता लोगे, इतना तो मैं तुम्हें भी जानती हूँ। ध्यान को इतना बोल करके वो वहाँ से चली जाती है। जीजी एंजिया को कहती है देखते हुए कि तुम्हें पता है मैंने इसे कहाँ देखा था। वो ध्यान को एक वीडियो दिखाती है जिसमें उसका सीनियर एंजिया के साथ बदतमीजी करने का कोशिश कर रहा है। ध्यान को ये बात नहीं पता था एंजिया ने क्या कुछ झेला। वो गुस्से में आकर के जीजी का फ़ोन तोड़ देता है, फिर अपने फ्रेंड को लेट नाइट कॉल करके टैटू बनाने वाला ब्लेड लेके आने के लिए कहता है। वो लोग समझ जाते हैं कुछ ना कुछ ज़रूर ही गड़बड़ है और जल्दी जल्दी ध्यान को अपना अगला कांड करने से पहले उसे रोकने के लिए जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो इस तरीके से ध्यान अपने फ्रेंड से वो ब्लेड मांगता है, बट वो शुरू में दे नहीं रहा था। ध्यान गुस्सा करता है तो फिर उसे देना पड़ता है। वो फास्ट बाइक राइड करते हुए वहाँ से निकलता है। वो लोग उसे फॉलो कर रहे थे।
रास्ते में ध्यान उस इंसान को फॉलो करते हुए वहाँ पहुँचता है जहाँ पर कि वो अपने कलीग से एंजिया के ही बारे में बात कर रहा था और उसने उस मोलेस्टेशन का वीडियो भी बना लिया था। अभी भी ध्यान वहाँ पर पहुँचता है, वो जाते उसे बहुत ही गंदे तरीके से पिटाई करने लगता है, इतने बुरे तरीके से कि बस पूछो ही मत। वो घबरा जाता है, वो समझ जाता है कि उसने जो वो कांड किया था इस वजह से उसे पनिशमेंट मिल रहा है। अब ध्यान यहाँ पर उसे जान से ही मारने वाला था, लेकिन तब तक उसके फ्रेंड वहाँ पर आकर के उसे रोक लेते हैं और कहते हैं पिछली बार भी तुम एनजियो को सेव करने के चक्कर में 2 साल के लिए जेल जा चुके हो। अगर इस बार तुम फिर जाओगे तो तुमने सोचा है एनजियो के साथ कौन रहेगा? वापस से उसे अकेले रहना पड़ेगा। वो लोग जानबूझ करके उसे इमोशनल होकर के ये बातें बोल रहे थे ताकि ध्यान एक्चुअल में रुक जाए और फिर जाकर के उसका गुस्सा थोड़ा शांत होता है। उसके दोस्त लोग जल्दी जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करते हैं ताकि एम्बुलेंस उसे लेकर के जाए। फिर रात में ध्यान एनजिया के लिए उसका फेवरेट फूड लेकर के जाता है। वो खुद भी खाती है और यहाँ पर ध्यान को भी शेयर करती है। उसका ध्यान जाता है कि ध्यान के बॉडी पे ब्लड लगा हुआ है, तो वो घबरा जाती है कि ध्यान इंजर्ड है क्या, लेकिन ध्यान कहता है कि नहीं, उसे कोई इंजरी नहीं हुई है, वो ठीक है। ऐसा कह के वो बाहर बालकनी के चले जाता है, लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, अंदर आता है। एंजिया को किस करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें फाइट करना सिखाया था तो तुमने खुद को सेफ क्यों नहीं किया। वो एंजिया के साथ रोमांस करने का कोशिश करता है, लेकिन एंजिया उस इंसिडेंट के बाद बहुत ही घबराई हुई थी और उसे रोक देती है। ध्यान कहता आई नो तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करने वाला हूँ, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। मैं वैसे भी कुछ दिनों के लिए रेसिंग में बिजी रहने वाला हूँ, तो मैं यहाँ घर पर कम ही आऊँगा। ऐसा करके वो वहाँ से चले जाता है। एंजिया को नहीं पता था कि ध्यान किस बारे में बात कर रहा है, बट हाँ, कम से कम उसे एक ढंग की जगह रहने के लिए तो मिल गई थी। अगले दिन एंजिया की बेइज्जती आ रही और वो भी जिद कर रही थी वो रेसिंग शो देखने के लिए। उसे पता नहीं था कि एक्चुअल में ध्यान यहाँ पर एंजिया का बॉयफ्रेंड है। वो लोग वहाँ पर पहुँचे हैं तो ध्यान एंजिया को यहाँ रेसिंग शो में देख करके कहीं ना कहीं बहुत ही खुश था। वहाँ जाने के बाद उसकी बेइज्जती को पता चलता है कि एक्चुअल में ध्यान एंजिया का एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है, तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो ध्यान की बहुत बड़ी फ़ैन थी। थोड़ी देर में यहाँ पर रेस स्टार्ट होने वाला था। ध्यान यहाँ पर एंजिया को अपने साथ रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलता है, तो एंजिया रेडी हो जाती है। बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद फाइनली वो लोग रेस जीत जाते हैं क्योंकि ध्यान का कंपटीटर उसे जानबूझ करके बहुत परेशान कर रहा था। आफ्टर दैट एंजिया वहाँ से अपने फ्रेंड के साथ लौट रही होती है, तो ध्यान और उसके फ्रेंड उन दोनों को भी अपने साथ लंच पर ज्वाइन करने के लिए पूछते हैं, तो वो दोनों हाँ कह देते हैं। अब सारे उनके फ्रेंड ग्रुप साथ में लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि एंजिया को कॉल आता है उसकी ग्रैंड मदर की तबीयत ठीक नहीं रहा करती थी, वो मोस्टली उन्हें हॉस्पिटल में रहती थी। ध्यान का फ्रेंड उसे बात करने के लिए आता है। वो एंजिया से कहता है क्या वो ध्यान से अब भी प्यार करती है। एंजिया चुप थी तो वो उसे बताता है तुम्हें पता है कॉलेज में तुम्हें जिन लड़कों ने परेशान किया तो उसे पीटने की वजह से ध्यान को 2 सालों के लिए जेल हो गया था, इसी वजह से वो कॉलेज भी नहीं गया। वो तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है तुम्हें तो इस बारे में आइडिया भी नहीं है। एंजिया को एक्चुअल में नहीं पता था कि ध्यान ने एक्चुअल में उसके पीछे इतना कुछ किया है। उसका फ्रेंड उसे कहता है देखो अगर तुम ध्यान से प्यार करती हो तो ही वापस उसकी लाइफ में स्टेप करना, वरना वहाँ से चले ही जाना। फिर वो सीनियर वाला भी बात बताता है कि कुछ टाइम पहले ध्यान ने कैसे उस लड़की की पिटाई की थी। सारी बात होने के बाद एंजिया अपने फ्रेंड के साथ वहाँ लौट आती है। अब यहाँ पर ध्यान एंजिया से पूछता है सब ठीक तो है ना। एंजिया कहती है कि हाँ सब ठीक है। वो नहीं बताती है उसके फ्रेंड ने एक्चुअल में उसे सब कुछ बता दिया है। वो ध्यान को ऊपर पहाड़ों पर कैंपिंग करने के लिए चलने बोलती है। वो दोनों बाइक राइड करते हुए ऊपर पहुंचते हैं। कुछ देर ऐसे खुले आसमान के नीचे बिताते हैं। एंजिया आगे बढ़ के खुद ध्यान को किस कर लेती है और उसे उसके साथ रोमांस करने के लिए बोलती है। वो उसे कहता है तुम श्योर तो हो ना। एंजिया कहती है तुम्हें ने कहा था ना कि मैं एक एहसान तुम पर और करती हूँ, वैसे भी हम दोनों रिलेशनशिप में थे और हमने कभी ये किया नहीं, तो वाई नॉट नाउ। ध्यान एंजिया से बहुत ही प्यार करता था और वो उसकी ये विश भी पूरा करता है। दोनों ने ऊपर पहाड़ों पर ऐसे टेंट सेंट किया हुआ था और दोनों उस टेंट में जाकर के फाइनली लव मेकआउट करते हैं। वो उससे पूछता है कि क्या एंजिया को इस बात का अफसोस नहीं है कि उसने उसे छोड़ दिया था। एंजिया का जवाब अब भी वही था कि नहीं। अगले दिन एंजिया ध्यान को छोड़ करके जाने का प्लान कर रही थी। उसने अपना एहसान चुका दिया था, लेकिन वो उसे बिना बताए बस में जाकर के बैठती है। तभी ध्यान उसे फॉलो करते हुए वहाँ पर आ जाता है।
एंजिया ने सोचा नहीं था कि ध्यान इतनी जल्दी उसे पकड़ लेगा। वह अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए गांव जा रही होती है। वह हॉस्पिटल से निकल करके अपने होम टाउन पहुंची हुई थी। ध्यान उसे कहता है, मेरा अब तक मन नहीं भरा और जब तक मेरा मन नहीं भरेगा तुमसे, तब तक मैं तुम्हें अपनी लाइफ से जाने नहीं देने वाला हूँ। एंजिया वहाँ होम टाउन पहुँचती है। ध्यान उसके पीछे पीछे जाता है और ग्रैंड मदर के घर के नीचे वो कहती है, अब जा कर के तुम या तो अपने घर के लिए निकलो या फिर होटल में स्टे करो। एंजिया अपनी ग्रैंड मदर से मिलती है। वो उन्हें कुछ दिन और हॉस्पिटल में रहने के लिए कह रही थी, लेकिन एंजिया के पैसे बचाने के लिए ग्रैंड मदर ऐसा नहीं करती है। अब यहाँ पर तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर गेट पर ध्यान आ जाता है ग्रैंड मदर के लिए। वो एक्चुअल में फ्रूट्स वगैरह बाय करने के लिए गया था। ग्रैंड मदर तो ध्यान को देखते ही पहचान जाती है कि एक्चुअल में ध्यान वही लड़का है जिसको कि एंजिया कॉलेज टाइम में पसंद किया करती थी, लेकिन अपनी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से एंजिया ने ध्यान को 6 साल पहले छोड़ दिया था। ग्रैंड मदर ध्यान से बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करती है और वो एंजिया को समझा रही थी कि उसे अब अपने दिल की बात सुननी चाहिए। रात में ध्यान यहाँ पर खाने वाने पे रुका था। ग्रैंड मदर ने खाना वाना बनाया था। एंजिया बर्तन वॉश करने के लिए जा रही थी तो ध्यान कहता है, मैं वॉश कर देता हूँ। उसके बाद एंजिया उसे कहती है, जाके होटल कोई बुक कर लो, वरना यहाँ आसपास कोई ढंग का होटल नहीं है, रूम्स फुल हो जाएंगे तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। एंजिया को वो कहता है कि तुम्हें इसी तरीके से खुश रहना चाहिए जैसा कि तुम अब हो। उसे नहीं पता था एंजिया के लाइफ में एक्चुअल में क्या कुछ चल रहा है। फिर ध्यान वहाँ से चले जाता है। ग्रैंड मदर उसे समझाती है कि तुम्हारे डैड अगर इतना उधार लेके नहीं मरता तो तुम्हारी ज़िंदगी भी एक नॉर्मल इंसान की तरह होती। तुम पिछले 6 सालों से इतनी सारी मेहनत कर रहे हो, पैसे जमा कर रहे हो अपने डैड का उधार चुकाने के लिए। एंजिया ग्रैंड मदर को आराम करने के लिए लेकर के जाती है। अगले दिन वो जॉब के चक्कर में गई हुई थी, लेकिन पार्टी वार्टी में बहुत ड्रंक हो जाती है। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ एंजिया की बुराई कर रही थी। अब एंजिया कहाँ ही बर्दाश्त करने वाली थी। वो वॉशरूम से बाहर निकलती हैं और उन लड़कियों की इतनी अच्छी खासी पिटाई लगा देती है कि वो लोग घबरा जाते हैं और दोबारा वो लोग एंजिया से पंगा नहीं लेने वाले थे। वो बहुत ही ज़्यादा वाला ड्रंक थी और अब उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि बहुत ही हो गया, अब वो ये मिडिल क्लास ज़िंदगी नहीं जीने वाले हैं, अब वो खुद के लिए जिएगी। उनकी पिटाई लगाने के बाद वो बाहर निकलती है। उसके पास सैंडल भी नहीं था। रोड साइड वो सोच रही थी कि वो कैसे घर जाए। वहाँ से ध्यान अपने दोस्तों से बात करते हुए खाली रोड में ऐसे मंडराते हुए निकल रहा था, लेकिन तभी ध्यान यहाँ पर एंजिया को देखता है और एंजिया को ऐसे देख करके वो कहता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। एंजिया काफ़ी नशे में थी। वो कहती है कि वो बहुत ही ड्रंक है और शायद वो रास्ता भूल गई थी। तो वो एंजिया को वहाँ से उठा के लेकर के जाता है। वो उसे कहता है कि तुमने मुझे जो फाइट करना सिखाया था ना, आज वो मैंने इस्तेमाल किया और जो लड़कियाँ मेरा बुराई कर रही थी मैंने उसे अच्छा खासा सबक सिखाया। ध्यान आगे बढ़ के एंजिया को किस कर लेता है और उसका सिंगल फ्रेंड तो उन्हें ताड़ते रह जाते हैं। फिर वह एंजिया को वहाँ से लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो उसे कुछ दवा वगैरह खरीदता है और फिर उसे घर लेकर के जाता है। घर जाने के बाद एंजिया ध्यान का वो लव बर्ड का निशान देखना चाहती थी, लेकिन ध्यान उसे मना कर देता है। एंजिया जिद पकड़ लेती है तो वो उसे डांट लगा देता है और फिर चुपचाप वहाँ से चले जाता है। अगले दिन एंजिया क्लब में अपना पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, तो वहाँ पर ध्यान उसे फॉलो करते करते पहुँच जाता है जहाँ पर कि एक लड़का एंजिया के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। ध्यान गुस्से में उसे पीटने वाला था, लेकिन एंजिया उसे रोक देती है। वो जहाँ भी जाएगा हर जगह ऐसे पंगे तो क्रिएट नहीं कर सकता था ना, और ऊपर से ये एंजिया की पर्सनल लाइफ है। इस तरीके से ध्यान हर जगह पंगे क्रिएट करेगा तो भला वो जॉब कहाँ कर पाएगी। ध्यान इस बात से गुस्सा जाता है। एंजिया ने उसे उसका हेल्प क्यों नहीं करने दिया। उसके फ्रेंड्स भी से समझाते हैं, एंजिया का कहना सही है, तुम उसे सपोर्ट करो, लेकिन इस तरीके से अगर तुम बिहेव करोगे तो फिर वो तुम्हारे आसपास भी अनकंफर्टेबल फील करने लगेगी। अगले दिन एंजिया की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। उसकी ग्रैंड मदर उसका ख्याल रख रही थी, उसे फीवर हो गया था। ये बात ध्यान को नहीं पता था, लेकिन वह नींद में ध्यान का ही नाम ले रही थी। अगली सुबह जब बुखार उसका उतरता है तो वह ध्यान को कॉल करती है कुछ बारे में बात करने के लिए, लेकिन एक दूसरी लड़की उसका फ़ोन उठा लेती है तो वो फ़ोन कट कर देती है। ध्यान यहाँ पर बाहर आता है, उसे पता चलता है उसका फ़ोन किसी और ने उठाया है, तो वो उस लड़की पर बहुत ही गुस्सा करता है। फिर थोड़ी देर बाद जा कर के वो एंजिया को कॉल करता है और उसे एक्सप्लेन करता है बातों बातों में कि मुझे नहीं पता वो कौन लड़की ने मेरा फ़ोन उठाया था, तो तुम्हें इस बात का डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी और के साथ हूँ। एंजिया उसे मिलना चाह रही थी और वो ध्यान को मिलने के लिए बोलती है।
रात में एंजे यहाँ पर अपने जमा किए हुए पैसे गिन रही थी और यहाँ पर इस तरीके से ग्रैंडमदर से कहती है कि तुम कितने साल तक अपने डैड का इतना उधार दोगी। एंजे कहती है ग्रैंडमदर ये तो मुझे पूरा करना पड़ेगा ना, वरना वो गुंडे हमें परेशान करने के लिए आते रहेंगे। लेट नाइट एंजे अपना काम कर रही थी और वो कुछ एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही थी, तभी वैसे ध्यान का कॉल आता है और वो अपने दोस्तों के साथ एंजे से मिलने के लिए आया हुआ था। वैसे तो वो कह रहे थे कि वो बस यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन उसके दोस्त कहते हाँ हाँ हम बस शाम में ऐसे ही एक शहर से दूसरे शहर टहलने के लिए निकल जाया करते हैं। एंजे और ध्यान फिर साथ में डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि एंजिया को ध्यान आता है कि उसे सेव करने के चक्कर में ध्यान के पेट में जो चोट लगा था, अब वो उसे देखना चाह रही थी लेकिन ध्यान उसे दिखाने नहीं वाला था। लेट नाइट जब वो लोग घर लौट रहे होते हैं तो स्नोफॉल होने लगता है। वो दोनों काफ़ी अच्छे साथ में कपल लग रहे होते हैं। पास में से जो लोग गुजर रहे थे उनमें से एक लड़की उन दोनों का फ़ोटो क्लिक करने के लिए बोलती है। ध्यान कहाँ ही कम था, वो भी प्यार से एंजिया को किस कर लेता है ताकि उन्हें परफेक्ट शॉट मिल सके। नेक्स्ट डे अपने जॉब से एंजिया निकलती है तो उसकी फ्रेंड से कॉल करती है और कहती है कि चलो हमें पूल खेलने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से उसकी फ्रेंड उसे लेकर के चली जाती है। उसे पता नहीं था कि एक्चुअल में वहाँ पर ध्यान मिलने वाला है। ध्यान इस तरीके से साथ में गेम खेल रहा होता है और वो एंजिया को बोल रहा था कि आओ साथ में गेम खेलते हैं। उसके दोस्त लोग साथ में यहाँ पर जानबूझ करके बेट लगाते हैं, जो जीतेगा उसे पैसे मिलने वाला था। एंजिया बहुत लॉन्ग टाइम से ये गेम नहीं खेली थी, ध्यान के कहने पर वो ये गेम खेलती है और एक्चुअल में ध्यान के हेल्प से वो गेम जीत भी जाती है। जितने पैसे यहाँ पर ध्यान ने जीते थे वो सारे एंजिया को दे देता है। उसे पता था कि एंजिया खुद भी बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करती है, उसके खुद इतने सारे फाइनेंशियल इशूज हैं, इसी वजह से वो इतना सारा पार्ट टाइम जॉब करते रहती है। आफ्टर दैट ध्यान एंजिया को घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि ध्यान के एक दुश्मन ने ध्यान को फ़ोटो एंजिया के साथ देख लिया था और वो समझ गया था कि वो एंजिया में इंटरेस्टेड है। अब यहाँ पर इस वजह से वो एंजिया के पीछे पड़ जाता है और उसे परेशान करने के लिए वहाँ चले जाता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि वह एंजिया को बुली कर रहा था और कहता है मैं तुम्हारे कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर न्यूड वाले भेजूंगा उसे, ताकि वो परेशान हो करके आए मेरे पास। वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है, खुद को प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रही थी एंड थैंकफुली तब तक वहाँ पर आ जाता है ध्यान और वो उस लड़के को इतना ज़्यादा बुरी तरीके से सबक सिखाता है कि बस पूछो ही मत। यहाँ पर बस की पिटाई लगाता है इतना कि उसे वापस से पुलिस केस हो सक रहा था, लेकिन अब क्या ही किया जाए। यहाँ पर उसने उसे सेव तो कर लिया था, वो बहुत ज़्यादा उसके लिए घबराई हुई थी। उसे वो दिन याद आने लगते हैं जबकि कॉलेज में उसने उसे सेव किया था और इस तरीके से उसे इतना कुछ झेलना पड़ा था उस वजह से। यहाँ पर भी ध्यान थोड़ा बहुत इंजर्ड हो जाता है और इंजर्ड यहाँ पर एंजिया भी हुई थी, तो वो उसे पहले हॉस्पिटल लेकर के जाता है। वो डॉक्टर को पहले एंजिया को चेक करने के लिए बोलता है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि वो ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हें खुद का फर्स्ट एड पहले कराना चाहिए, तुम ज़्यादा इंजर्ड हो। लेकिन ध्यान को उसकी फिक्र हो रही थी और वो उसका केयर करते हुए कहता है कि नहीं नहीं आप लोग इसी का चेकअप करिए। फिर डॉक्टर से समझाते हैं कि आओ तुम्हारा भी फर्स्ट एड लगे हाथ कर देते हैं। ध्यान को पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ता है। एंजिया भी वहाँ पर जाती है और पुलिसमैन को समझाती है कि वो लड़का उसके साथ बदतमीजी किया था, बस ध्यान ने सेल्फ डिफेंस में रिएक्ट किया है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। उनके दोस्त उसके आने का वेट कर रहे थे। अब उन्हें भी पता था कि ध्यान का दुश्मन जो उसने एंजिया पर अटैक किया था, इसी वजह से ध्यान ने ऐसा रिएक्ट किया। एंजिया यहाँ पर उसे थैंक्स बोलती है उसका हेल्प करने के लिए। वो थोड़ी सी ज़्यादा ही वाले यहाँ पर इंसर्ट हो गई थी और यहाँ पर वो नहीं चाहती थी कि ग्रैंड मदर ऐसे देखे, तो ध्यान उसे अपने साथ लेकर के जाता है। ग्रैंड मदर एंजिया को ऐसे इंसर्ट देखती तो वो बहुत ही परेशान हो जाती। दोनों यहाँ पर बैठ करके ड्रिंक कर रहे होते हैं। इसके बाद एंजिया यहाँ पर ध्यान को कहती है मुझे तुम्हारे ऐप्स देखने हैं, जहाँ पर कि मैं देखना चाहती हूँ कि क्या एक्चुअल में यहाँ पर सच में तुम्हारे पेट पर वो कट के मार्क हैं। लेकिन ध्यान उसे रोक देता है और कहता है कि मेरे कपड़े खुलवाने का काम सिर्फ और सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड ही कर सकती है, और अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो ही तुम्हें मैं ये हक देने वाला हूँ। इससे पहले कि एंजिया कुछ कहती, यहाँ पर ध्यान को उसके दोस्त कॉल कर देते हैं, तो इनके बीच का रोमांस यहाँ पर रुक ही जाता है।
ड्रंक कंडीशन में एंजिया तियान के साथ ही सो जाती है। अगली सुबह जब वो जगती है तो तियान ने उसके लिए नूडल्स बनाया था और उस बेचारी को लेफ्ट हैंड से नूडल्स खाना पड़ रहा था क्योंकि राइट हैंड तो उसका इंजर्ड था ना। तियान उसे देख रहा होता है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं जहाँ पर कि एंजिया के वापस से ट्रीटमेंट के लिए वो उसे हॉस्पिटल लेकर के गया था। डॉक्टर उससे कहते हैं कि एंजिया को कुछ दिनों और इस हाथ से ज़्यादा काम नहीं करना होगा तो वो जल्दी रिकवर कर पाएगी। एंजिया यहाँ पर तियान को बाहर ऐसे अपने साइड से ट्रीट देने के लिए लेकर के जाती है। उसने ज़िद पकड़ा था उसे तियान के ऐप्स देखने हैं तो तियान उसे होटल लेकर के जाता है कि चलो भाई तुम्हें ऐप्स दिखा ही देते हैं। दोनों का रोमांस यहाँ पर अभी स्टार्ट होने ही वाला था कि उसके फ्रेंड यहाँ पर उसे पार्टी में आने के लिए कॉल कर देते हैं। उनमें से एक का आज बर्थडे था। तियान एंजिया से पूछता है कि क्या वो चलना चाहेगी तो वो भी रेडी हो जाती है क्योंकि एंजिया के भी कोई वैसे फ्रेंड्स नहीं हैं और उसे फ्रेंड ग्रुप में बहुत ही अच्छा लगता है। वो लोग साथ में पार्टी करने के लिए जाते हैं। एक छोटी बच्ची यहाँ पर फ्लावर सेल करने के लिए आती है। एंजिया छोटी बच्ची से फ्लावर सेल करके तियान को गिफ्ट कर देती है। तियान के लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। एंजिया उस तरीके से उसे फ्लावर गिफ्ट कर रही है। फिर वो दोनों होटल में वापस रिटर्न होते हैं जहाँ पर कि एंजिया तियान के बॉडी पर इतना लंबा कट देखती है तो वो बहुत ही इमोशनल होकर के रोने लगती है। उसे पता था कि उसे सेव करने के चक्कर में ही यहाँ पर तियान इस तरीके से इंजर्ड हुआ है। दोनों यहाँ पर वापस से रोमांस करते हैं। अगली सुबह तियान एंजिया से कहता है तो अब तुम श्योर हो ना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो। वह कहती है मेरे पास कोई ऑप्शन है क्या। तियान कहता है वैसे भी मैं तुम्हें कभी नहीं जाने देता। आफ्टर दैट एंजिया अपनी ग्रैंडमदर के पास लौट रही होती है। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी ग्रैंडमदर को कैंसर है और वो ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। ऐसा ध्यान एंजिया के मैसेज का वेट करते रहता है लेकिन जब वो मैसेज नहीं करती है तो वो बहुत ज़्यादा ही परेशान फील करने लगता है। एंजिया ने न्यू ईयर ईव पर तियान के लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया था इस होप में कि वो उसे कॉल ज़रूर करेगा और जब एंजिया उसे कुछ दिनों तक कोई कॉल मैसेज नहीं करती है तो वो उससे मिलने के लिए न्यू ईयर ईव पर उसके घर पहुंच जाता है। एंजिया कहते कि आई एम सॉरी मैं एक्चुअल में थोड़ी ज़्यादा ही बिजी थी इसी वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए ज़्यादा प्रिपेयर चीज़ें नहीं कर पाई। और यहाँ पर तियान को वो प्रिटी सा नेकलेस और एक एप्पल गिफ्ट करती है। न्यू ईयर ईव पर जितना उससे हो पाया था वो उसने गिफ्ट किया था। तियान उसके सिचुएशन को समझता है और कहता है कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कुछ नहीं। वो ग्रैंड मदर के बारे में बताती है कि एक्चुअली ग्रैंड मदर को कैंसर है और वो इन दोनों हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही है और मैं उन्हीं के साथ रह रही हूँ। यहाँ पर तभी वो गुंडे लोग आ जाते हैं जो कि हमेशा ही एंजिया और उसके ग्रैंड मदर को पैसे के लिए परेशान करते रहते थे। आज जाकर के तियान को पता चलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो एंजिया है उसके डैड अचानक से ऐसे बहुत लोगों से उधार लिए थे और हारने की वजह से उन्होंने खुद को हर्ट कर लिया था और अब वो गुंडे इनके पीछे पड़ जाते हैं। तो तब तक यहाँ पर तियान उन गुंडों को निपटाता है और फिर एंजिया और ग्रैंड मदर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर कि उन्हें पता चलता है ग्रैंड मदर अब इस दुनिया में नहीं रही और एंजिया बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। ग्रैंड मदर उनकी एक लास्ट रिलेटिव थी। ग्रैंड मदर के डेथ रिचुअल में उसकी फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है। गुंडों से भी पूछा पीछा एंजिया का छूट चुका था। वो तियान के साथ फाइनली अब रिलेशनशिप में आ चुकी थी। वही अब घर छोड़ करके तियान के साथ फाइनली मूव आउट करने का प्लान कर रही थी। अगले कुछ दिनों तक एंजिया अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ही ज़्यादा मिस करती है। तियान उसे संभालने का काम कर रहा था। ये दोनों के साथ सीरियस रिलेशनशिप के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग। वो लोग साथ में पार्टी करने के लिए जाते हैं। एक छोटी बच्ची यहाँ पर फ्लावर सेल करने के लिए आती है। एंजिया और छोटी बच्ची से फ्लावर सेल करके तियान को गिफ्ट कर देती है। तियान के लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। एंजिया उस तरीके से उसे फ्लावर गिफ्ट कर रही है।
फिर वो दोनों होटल में वापस रिटर्न होते हैं, जहाँ पर कि एंजिया ध्यान के बॉडी पर इतना लंबा कट देखती है तो वो बहुत ही इमोशनल होकर के रोने लगती है। उसे पता था कि उसे सेव करने के चक्कर में ही यहाँ पर ध्यान इस तरीके से इंजर्ड हुआ है। दोनों यहाँ पर वापस से रोमांस करते हैं। अगली सुबह ध्यान एंजिया से कहता है, तो अब तुम श्योर हो ना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? वह कहती है, मेरे पास कोई ऑप्शन है क्या? ध्यान कहता है, वैसे भी मैं तुम्हें कभी नहीं जाने देता। आफ्टर दैट एंजिया अपनी ग्रैंडमदर के पास लौट रही होती है। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी ग्रैंडमदर को कैंसर है और वो ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। ऐसा ध्यान एंजिया के मैसेज का वेट करते रहता है, लेकिन जब वो मैसेज नहीं करती है तो वो बहुत ज़्यादा ही परेशान फील करने लगता है। एंजिया ने न्यू ईयर ईव पर ध्यान के लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया था, इस होप में कि वो उसे कॉल ज़रूर करेगा। और जब एंजिया उसे कुछ दिनों तक कोई कॉल मैसेज नहीं करती है तो वो उसे मिलने के लिए न्यू ईयर ईव पर उसके घर पहुंच जाता है। एंजिया कहते कि I'm सॉरी, मैं एक्चुअल में थोड़ी ज़्यादा ही बिजी थी, इसी वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए ज़्यादा प्रिपेयर चीज़ें नहीं कर पाई। वो यहाँ पर ध्यान को वो प्रिटी सा नेकलेस और एक एप्पल गिफ्ट करती है। न्यू ईयर ईव पर जितना उससे हो पाया था वो उसने गिफ्ट किया था। ध्यान उसके सिचुएशन को समझता है और कहता है कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कुछ नहीं। वो ग्रैंड मदर के बारे में बताती है कि एक्चुअली ग्रैंड मदर को कैंसर है और वो इन दोनों हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही है और मैं उन्हीं के साथ रह रही हूँ। यहाँ पर तभी वो गुंडे लोग आ जाते हैं जो कि हमेशा ही एंजिया और उसके ग्रैंड मदर को पैसे के लिए परेशान करते रहते थे। आज जाकर के ध्यान को पता चलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो एंजिया है उसके डैड अचानक से ऐसे बहुत लोगों से उधार लिए थे और हारने की वजह से उन्होंने खुद को हर्ट कर लिया था और अब वो गुंडे इनके पीछे पड़ जाते हैं। तो तब तक यहाँ पर ध्यान उन गुंडों को निपटाता है और फिर एंजिया और ग्रैंड मदर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर कि उन्हें पता चलता है ग्रैंड मदर अब इस दुनिया में नहीं रही। और एंजिया बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। ग्रैंड मदर उनकी एक लास्ट रिलेटिव थी। ग्रैंड मदर के डेथ रिचुअल में उसकी फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है। गुंडों से भी पूछा पीछा एंजिया का छूट चुका था। वो ध्यान के साथ फाइनली अब रिलेशनशिप में आ चुकी थी। वही अब घर छोड़ करके ध्यान के साथ फाइनली मूव आउट करने का प्लान कर रही थी। अगले कुछ दिनों तक एंजिया अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ही ज़्यादा मिस करती है। ध्यान उसे संभालने का काम कर रहा था। ये दोनों के साथ सीरियस रिलेशनशिप के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।